प्रिय देशवासियों, अब आपके सामने मैं एक विचार रखता हूं जिससे हमारे देश को संविधान में बहुत सारे अनावश्यक सुधार किए गए और हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहा। आप आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी का वीडियो सुनिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है कि हमारे संविधान में सोशल और सेक्युलर वर्ड था ही नहीं। प्रीएम्बल में न सेक्युलर था न सोशल था। यह एडिशन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने प्रीएम्बल में किया, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब देश बनाए गए, फिर पाकिस्तान में हिंदू रह नहीं सकता है तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रहता है? तो ये सेकुलर शब्द और सोशल शब्द को प्रीएम्बल से निकालने के लिए हमारे देश के सभी देश प्रेमी एडवोकेट का कर्तव्य बनता है कि सभी लोग आदरणीय अश्विनी जी उपाध्याय के साथ जुड़े और या फिर अपने अपने राज्य में कम से कम जो चीजें गलत हैं उसका विरोध आने वाले दिनों में करें। जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, एडवोकेट हैं, मैं सभी एडवोकेट से अनुरोध करता हूं कि आने वाले दिनों में संविधान के प्रत्येक गलत कानून को बदलने के लिए प्रत्येक राज्य के एडवोकेट कोर्ट में जाए। अब हमें मिलकर लड़ना होगा। अगर हमारे देश के अंदर गीता नहीं पढ़ाया जाए और कलमा पढ़ाया जाए, अगर 25 करोड़ की आबादी वाले को माइनॉरिटी बताया जाए, अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बने जो विश्व में किधर भी नहीं है, और अनावश्यक पैसा देकर वोट बैंकिंग की पॉलिसी, इन सभी को पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से देश प्रेमी एडवोकेट जब एक साथ केस करेंगे ना, तो हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। मैं सभी एडवोकेट से अनुरोध करता हूं कि आरंभ कीजिए। प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द नहीं था, प्रीएम्बल में सोशल शब्द नहीं था। ये हमारे देश में पहले 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम हिंदू का रखा, लेकिन हकीकत में सब वो मुसलमान का बेटे बेटियां हैं। जवाहरलाल नेहरू भी मुसलमान थे, नाम जवाहरलाल नेहरू कर दिया। इंदिरा गांधी के कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि वह मुस्लिम थी। राजीव गांधी के बारे में क्या कहना है? जिसका बेटा मां मुस्लिम हो, मुस्लिम ही होगा। इतना ही नहीं, अभी जो पप्पू है वो भी मुसलमान की बात करता है और हिंदुस्तान के पैसे वालों का पैसा लेकर उन लोगों को देगा जिनके 10 और 12 बच्चे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहे, तो मैं सभी देश के एडवोकेट से अनुरोध करता हूं कि अब अपने धंधे के लिए नहीं, पहले अपने परिवार को बचाने के बारे में सोचें और हिंदुस्तान के न्याय तंत्र में हर एक गलत कानून के लिए आप सभी एडवोकेट अपने अपने राज्य में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करें। आप सब एडवोकेट हो, अब एक एक दो नहीं करना है, हमको सबको मिलकर करना है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सब सबसे पहले प्रीएम्बल में से सोशल और सेकुलर शब्द को निकाल दिया जाए। बाद में 25 करोड़ की आबादी को माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, निकाल दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। पर्सनल लॉ जो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे रद्द कर दिया जाए। इतना ही नहीं, हाल में तो एक ऐसा है कि बहुत सारे कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए थे जो आज काम के नहीं है, उन सबको निकालने के लिए भी हम सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा, तब भारतवर्ष को हम आगे ला सकते हैं। अभी देखिए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नोटिस भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट को हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि कानून बना हुआ है। और कानून कौन सा है? वो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून को नेहरू जी ने
ऐड कर दिया 1954 में। अब बताइए, वो अगर उसके पास कोई दवा नहीं है तो ये कहना कि इस बीमारी के लिए आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हो, अगर आपके पास दवा है तो भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि कानून बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इतनी सारी 50 या 55 बीमारियां हैं जिसके बारे में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेगा। अब परम पूज्य स्वामी जी सब कुछ कर सकते हैं, उनसे बीमारी से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिला है, तो उसको भी अगर प्रचार करते हैं तो उसको गुनाह समझा जाता है, क्योंकि अन्यायपूर्ण कानून आज भी बने हुए पड़े हैं। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों को भी निकालने के लिए अब देश के सारे हिंदू एडवोकेट, जिनको देश से प्यार है, जो हिंदू की रक्षा करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर 58 कंट्रीज मुसलमान की हो गई। आज आप सोच लो, बांग्लादेश एक जमाने में वेस्ट बंगाल पूरा 70% हिंदुओं का था, आज वहां पर 2% हिंदू नहीं है। पाकिस्तान में 2% हिंदू नहीं रहे। अफगानिस्तान पूरा हिंदू से रिक्त हो गया। आप चाहते हैं कि आपका भारतवर्ष अब हिंदू राष्ट्र बने, तो कम से कम देश के सभी हिंदू एडवोकेट से मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि आप सब अपने भविष्य में बच्चों और पोतों के अच्छे भविष्य के लिए सारे गलत कानून का विरोध एडवोकेट कोर्ट में करें और कानून को रद्द कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर पूर्णतः देता हूँ। अगले विषय पे मैं इस बारे में आपको अधिक जानकारी दूंगा। सभी को जय हिंद।